दोस्तों नमस्कार। बड़े ही हर्ष का विषय है, सुखमय दिन है कि हमारे मसीहा इस देश के भाग्य विधाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा देश की सर्वोच्च अदालत में स्थापित की गई है। इसका प्रमुख श्रेय जो है देश के चीफ जस्टिस महोदय को जाता है, जिन्होंने अपने अहम प्रयास से, मुख्य प्रयास से इस स्टैच्यू का अनावरण करवाया है। और इस स्टैच्यू के अनावरण के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित करने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी पहुंची थी और देश के माननीय कानून मंत्री भी पहुंचे थे। असल में बाबा साहब, आप और हम जानते हैं कि बाबा साहब इस देश के अंदर समता, न्याय की प्रतिमूर्ति रहे हैं, बंधुता की प्रतिमूर्ति रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रतिमूर्ति रहे हैं। और आज बाबा साहब की मूर्ति सर्वोच्च अदालत के कैंपस में स्थापित होना, मतलब हम इस बात के लिए कंफर्मेशन कर सकते हैं कि इस देश के अंदर माननीय न्यायालय के माध्यम से अब समता, ममता, बंधुता का संदेश लोगों तक जाएगा। और इस देश के अंदर तमाम गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों में न्याय की भावना जागृत होगी और उन्हें विश्वास इस बात का होगा कि गरीब, पिछड़े, दलित, वंचितों तक न्याय अब और आसानी से पहुंचेगा और न्याय की भावना का विकास अब और भी प्रभावी तरीके से होने होने वाला है। ये उम्मीद हम इस प्रतिमा के अनावरण से हम कर सकते हैं। और इस खास मौके पर मैं आपके साथ वो दो लाइनें साझा करना चाहता हूं जो देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने वहाँ कही थी कि प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उन्होंने बोला, उस आयोजित समारोह में कहा था कि देश में राष्ट्रीय स्तर की न्यायिक सेवा होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों के लोग, छात्रों की हिस्सेदारी न्यायिक व्यवस्था में हो। मतलब हम इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब देश के सर्वोच्च व्यक्ति ने, प्रथम व्यक्ति ने और देश की सर्वोच्च अदालत ने गरीब, वंचित लोगों की जो हिस्सेदारी है उसके लिए माननीय न्यायालय की तरफ ज़्यादा रुख वो करें, ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी हो, उसके भी संकेत उन्होंने दे दिए हैं। और हिस्सेदारी जनसंख्या के अनुपात में हो, उसके भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं। इसी के साथ चीफ जस्टिस महोदया ने जो कहा वहाँ पर कि संविधान हमें अन्य विवादों के साथ राजनीतिक विवाद भी सुलझाने में का अधिकार देता है। और बाबा साहब की प्रतिमा इस बात का प्रतीक है कि संविधान न्याय के लिए कोर्ट तक पहुंचने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहुंच है गरीब, वंचितों की, वो कहीं ना कहीं आज तक दूर बनी हुई थी सर्वोच्च न्यायालय से। ये पहुंच जो है अब और पास होने वाली है। जिस तरीके से माननीय चीफ जस्टिस महोदय का हम जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो स्टेटमेंट सुनते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से बाबा साहब ने देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर, एक अच्छे वकील के तौर पर जो इस देश के अंदर उत्कृष्ट कार्य किए, और आप और हम जानते हैं इस देश की महिलाओं को जानना चाहिए कि किस तरीके से इस देश की महिलाओं के लिए, सिर्फ अकेले दलित या पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं, आदिवासी महिलाओं के लिए नहीं, गरीब, वंचित महिलाओं के लिए नहीं, सिर्फ किसी जाति विशेष की महिलाओं के लिए नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए किस तरीके से बाबा साहब ने जो कानून लेकर आए थे बाबा साहब इस देश की संसद में, और वो कानून जब पास नहीं होता है तो महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करवाने के लिए वो अपना कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि आज बाबा साहब के संघर्ष को हम जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, और माननीय न्यायालय ने उस पर जो मोहर लगाई है उस संघर्ष को, कि बाबा साहब का संघर्ष इस देश में बदलाव का संघर्ष है, इस देश में बदलाव का प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित होगा बाबा साहब का संघर्ष। हम बधाई देना चाहते हैं देश के चीफ जस्टिस महोदय को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को, कानून मंत्री को, जिन्होंने इस खास लम्हे को, संविधान दिवस को, बाबा साहब की मूर्ति उस कैंपस में स्थापित करके बहुत खास बनाया और इस देश के तमाम गरीबों को, वंचितों को, दलित, पिछड़े की अस्मिता के केंद्र बाबा साहब को कानूनी तौर पर एक उच्च स्थान, उनकी काबिलियत का स्थान देने का काम किया।